का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन नॉर्मली क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हम जब O2 इनटेक करते हैं ना, नॉर्मली हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि O2 का लेना और CO2 का छोड़ना, ये रेस्पिरेशन है। तो ये रेस्पिरेशन में जो O2 जो है वो यूज़ होगी, क्या सेलुलर ऑक्सीडेशन होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नॉर्मली हम अगर रेस्पिरेशन के बारे में देखें तो रेस्पिरेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम O2 ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं। किसके बिटवीन? एनवायरनमेंट के बिटवीन। किसके बिटवीन? एनवायरनमेंट के बिटवीन। तो ये आपका क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है कि आपने उस O2 को लिया, वो O2 गई कहाँ? अंदर गई ऑब्वियसली। तो अंदर जाकर जब वो O2 सेल के पास जाएगी, सेल के पास जाकर वो O2 सेलुलर जो ऑक्सीडेशन होगा फूड का, उसमें जो CO2 प्रोड्यूस होगी, O2 यूज़ होगी और जो ATP बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इट मीन्स इसमें O2 यूज़ होती है और CO2 और ATP प्रोड्यूस होती है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। अब हर डिफरेंट एनिमल्स में O2 लेना और CO2 छोड़ना, इसके लिए स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है बॉडी सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है रेस्पिरेशन? बॉडी सरफेस के थ्रू। बॉडी सरफेस के थ्रू किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटोजोआ में, एनिलिडा में, फ्रॉग में। फ्रॉग का एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि हर बीच में हर उसमें एग्जाम्पल में टांग रहेगा। तो बॉडी सरफेस के थ्रू जब होता है ना, तो उसमें उनके अंदर ही मतलब वाटर के थ्रू जो वाटर होता है वो ट्रांसफ़र होता है और वो बाहर निकल जाता है। गिल्स के थ्रू तो रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, फिशेज में भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि गिल्स में जब रेस्पिरेशन होता है ना, तो वाटर, गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स है, पानी में प्रेजेंट है, तो वाटर ट्रांसफ़र होता है ना, वाटर और ब्लड का जो ट्रांसफ़र होगा वो अपोजिट होगा। मतलब एक साइड से वाटर आएगा, एक साइड से ब्लड जाएगा। इसको काउंटर करंट एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट एक्सचेंज। ये आप काउंटर करंट एक्सचेंज आप एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी पढ़ोगे। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, उसमें भी हम काउंटर करंट एक्सचेंज पढ़ेंगे। थर्ड है ट्रैकिया। ट्रैकियल सिस्टम जो होता है इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट में क्या होता है? अंदर जाकर ऐसे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं जहाँ पर O2 क्या होती है? आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो ट्रैकियल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट में। और लंग्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, 2 पार्ट्स में जो डिवाइड होता है, लंग्स राइट और लेफ्ट में। ये लंग्स जो है वो हमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी